गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो उसी सिलेबस का जो पार्ट है, तो 12th स्टैंडर्ड के हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। तो आज हम लोग डिटेल डिस्कशंस करेंगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे जो आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आप लोगों का है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा सिलेबस इन लोगों ने दे रखा है, जैसे इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम, फिक्शन फोर्स, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोरोलेस फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये सब चीज़ तो आप लोगों ने बेसिकली पढ़ रखा हो। यहाँ से आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आप लोग STR के नाम से जानते हैं, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोग चाहेंगे तो STR के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिलेबस है इसका, वो STR का है, ठीक है। इसके आप लोगों को पढ़ना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ द रिड्यूस्ड मास, सिंगल स्टेज एंड मल्टीपल स्टेज रॉकेट, एनालिसिस ऑफ कॉलिजन इन लेंथ ऑफ मास फ्रेम। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स, इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, इनर्शियल कोफिशिएंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशन एंड आइडियाज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आयलर इक्वेशन। ये आप लोगों को पढ़ना है मैकेनिक्स के। इसके अलावा मैकेनिक्स में कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को पढ़ना है, जैसे कि आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, थ्योरी ऑफ बैंडिंग एंड बीम्स एंड टॉर्जन ऑफ अ सिलेंडर, बैंडिंग मोमेंटम इन शेयरिंग फ्रेम। यहाँ तक आप लोगों का मतलब मैकेनिक्स का मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत लंबा सिलेबस आप लोगों को दिया है। उसके बाद आपका वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो वेव एंड ऑसिलेशन में आप लोगों को पोटेंशियल वेव, पीरियोडिक ऑसिलेशंस, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, पावर एंड डिस्पर्शन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रांजिएंट, स्टडी स्टेट, पावर एब्जॉर्प्शन, मोमेंटम ऑफ टू कपल्ड ऑसिलेटर्स, नॉर्मल मोड्स, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को वेव्स इन मीडिया, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ फ्लूइड, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स, ग्रुप्स वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, ठीक है, जिसको आप लोग VG/GP के टैप में अभी आप लोग जैसे लिखते थे आप लोग जो ग्रुप वेलोसिटी, तो उसको VG/GP के फॉर्मेशन में आप लोग लिखते थे। तो वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पढ़ना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक ही जैसा भी होता है, ठीक है, तो उसको फिर डिटेल में हम लोग और देखेंगे, ठीक है। देन मेजरमेंट, नॉइज, म्यूजिक, ह्यूमन ईयर एंड इट्स रिस्पॉन्स, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी, कि हम लोग कितने ऑडिबल रेंज तक सुन सकते हैं। तो वो लोग नहीं पढ़ते 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में। इंटेंसिटी एंड लॉडनेस एंड ऑप डेसिबल्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का वेव एंड ऑसिलेशन में। और उसके बाद आगे इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर, क्लासिकल रेडिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, screening of electric field by conductor, electric field in matter, atomic molecular dipoles, dielectric polarization vector, electric displacement, electrostatics energy of the charge distribution in a dielectric Lorentz local field and classes, motive equation, electrostatics field, conductor in electric field, boundary condition, potential and field and dielectric surface, unique theorem, Poisson's and Laplace equation in Cartesian and cylindrical spherical polar coordinate, solution of Laplace equation in Cartesian coordinates। आप लोगों को पता है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए बोल। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोगों को पढ़ना है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन का आप लोगों को इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेलरेटिंग फील्ड, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। इसके बाद आप लोगों का जो फोर्थ पार्ट्स है वो है आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स का सिलेबस वैसे ही बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसमें दिया भी है फेनोमेनन मीन फ्री पाथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन एंड देयर
interrelation, classes Clapeyron equation, vapor pressure curve, Maxwell velocity distribution, Maxwell relation and their application, production of the temperature, Joules Thomson expansion and just transformation for an ideal well, van der Waals equation, temperature, Joules Thomson, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे। इसके अलावा भी आप लोगों को जेटी कॉफिशिएंट, आइडियल एज वेल एज van der Waals इक्वेशन, गैस टेम्परेचर, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, स्टैटिकल फिजिक्स है, ये सब पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को आगे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस, ठीक है, भी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना। सर्किट एनालिसिस में ये पोर्शन भी आप लोगों को सिलेबस में आप लोगों का है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी चीज़ को रीड आउट नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखा दिया है कि आपको क्या सिलेबस में पढ़ना है। इसके आगे आप लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिक्स का पार्ट है आप लोग वहाँ पर भी देखिएगा सेकेंड पेज में, यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपको लेज़र सोर्स एंड देयर ऑरिजिन के पर आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे ये सब ऑप्टिक्स का पार्ट है। इसके आगे आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फाइनली यहाँ जाके आपको सुपर कंडक्टिविटी पे जाके आपको सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स और लास्ट में आपको टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर का बेसिक तक जाके देखना है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा सिलेबस इसमें दिया हुआ है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे, तो आप लोगों को बहुत बारीकी से आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है।